हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग है रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। पर सबसे पहले आपके लिए कुछ कार्ड्स पुल करेंगे और देखेंगे आपकी लाइफ में अब आगे क्या एक्सपेक्टेड है, अभी आप क्या फेस कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज पहले आपकी रीड की जाएंगी, इसलिए पहले तो जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस। इंट्यूशन आपकी बहुत बढ़ने वाली है। आने वाले समय में आप इंट्यूटिव हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप जो देखेंगे या जो फील करेंगे वो दूसरे नहीं समझ पाएंगे। दूसरों को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। दूसरे आपकी बात को नहीं समझेंगे या शायद दूसरे आपकी बातों को यकीन नहीं करेंगे। ऐसी संभावनाएं हैं कि जो इंट्यूटिवली आप फील करोगे वो सिर्फ आप ही को समझ में आएगा, दूसरों को नहीं आएगा। आपकी इनर फीलिंग्स आपके भीतर ही रहेंगी, समझे? कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे कोई ड्रीम्स देख लेंगे या कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे आपको लगेगा कि ये बहुत मिस्टीरियस है। जैसे होता ना कि हमने कुछ सपने में देख लिया और लोगों को बता रहे तो लोग बिलीव नहीं कर रहे। तो ऐसा कुछ होगा जिसमें आपको इनर अवेकनिंग होगी। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन भी करेंगे। स्पिरिचुअल यानी कि बहुत ज़्यादा या तो मंत्र चांटिंग या तो पूजा पाठ, या खुद को समझने में समय लेंगे, बहुत ज़्यादा खुद को नोटिस करेंगे, खुद को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना शुरू करेंगे, अपनी इमोशनल हीलिंग पे फोकस करेंगे, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देंगे कि क्या खाना मुझे सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है। अपने विजडम और नॉलेज को भी ज़्यादा फोकस करेंगे। ये चांसेस है कि कोई राइटिंग स्किल आपके अंदर डेवलप्ड हो जाए। आने वाले कुछ दिनों में आप राइटिंग स्किल में आ जाए। ठीक है, करंट पोजीशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप किसी तरीके की बहस, आर्ग्यूमेंट या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना कर रहे हैं। कोई तरीके की हसल बसल है जो आपके आसपास दिखाई दे रही है, जिसमें आप बहुत परेशान हैं। थोड़े बहुत रोलर कोस्टर राइड आपके लाइफ में चल ही रहे हैं। मतलब मुश्किल से कुछ अच्छा चलता है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, फिर डाउन, फिर वापस कुछ मुश्किल से ठीक होता है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर डाउन। अप एंड डाउन आपकी लाइफ में बहुत दिख रहा है। कुछ इश्यूज हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। लेट्स सी किस चीज़ के झगड़े, कोई क्या प्रॉब्लम्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। ऑब्स्टेकल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस वक्त इमोशनल बहुत हो गए हैं। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, बिकॉज ऑब्स्टेकल में आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चल रहे हैं। छोटी छोटी बात आपको परेशान कर रही है, छोटी छोटी बात आपको बॉदर कर रही है, या आपको लग रहा है कि पिछले एक लंबे समय से आपके साथ भेदभाव हो रहा है। बहुत से लोग आपको समझ नहीं पा रहे, आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर पा रहे। आप लोगों के लिए लव फील करते हैं, आप लोगों के लिए इमोशनल फील करते हैं, लोगों के लिए आप बहुत कुछ करते हैं। शायद आप अपने आप को एक्सप्रेस भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं गलत ले रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। या तो आपको गलत प्रेडिक्ट किया जा रहा है, या तो आपको जानबूझ के आपके पीठ पीछे गलत बातें की जा रही है, जिससे आप बहुत अपसेट है। आपको लग रहा है कि यार मैं ये कर नहीं रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, बट फिर भी लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, लोग मुझे बिना वजह हर्ट कर रहे हैं। आप वो वाली एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत इमोशनली सेंसिटिव हो चुके हो इस वक्त। ठीक है, इस वक्त किसी तरीके की लड़ाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लड़ाई आपके अंदर नाइट ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यू आर डिसअपॉइंटेड विथ समथिंग। आप पास की किसी एनर्जी से डिसअपॉइंटेड हो, जिसके वजह से आपका मूड बहुत ख़राब रहता है, आप चिड़चिड़े हो गए हो, या आप लोगों के कुछ पास्ट एक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो। शायद पास्ट में आपके साथ कुछ लोगों ने भेदभाव किया, कुछ चीज़ें गलत की, जो आप अपसेट हो। आप मतलब जिसके लिए ऐसा दिख रहा है कि आपने अपना लव दिया, आपने लोगों के लिए अच्छा किया। ये लोग आपकी फैमिली में हो सकते हैं, हो सकता है आप फैमिली के लिए बहुत कंसर्न हो। आपको लग रहा है मैंने अपनी फैमिली को लव किया, अपनी फैमिली को केयर किया, या अपने फ्रेंड्स को मैंने इतना अप्रिशिएट किया, इतना वैल्यू किया, लव किया। एट द एंड ये लोगों ने मुझे हर्ट किया, बिकॉज 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से दिखाई दे रहा है कि एट द एंड यू गॉट नथिंग एंड यू आर डिस्टर्ब। आप अपसेट हो, आप डिस्टर्ब हो कि यार मैंने इतना किया लेकिन मेरा सब जीरो हो गया, बिकॉज यहाँ पर नाउ यू आर डिसअपॉइंटेड। आपको लग रहा है कि आपने गलत लोगों पे इन्वेस्ट किया, या गलत लोगों को अपना समय दिया, आपने इमोशनली गलत जगह अपने आप को लाइक होता है ना कि खर्च किया, जहाँ पर आप बहुत अपसेट हो, बहुत ज़्यादा। एंड नाउ यू वांट यू लव योर सेल्फ। मतलब अभी आप इस वक्त आपको ये चाहिए कि आप अपने आप पे फोकस करें, अपने आप पे लव करें, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दें। इस वक्त आपके लिए कोई और मायने नहीं रखता सिवाय आपके अपने। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं बस अपने आप पे फोकस करूँ, मैंने बहुत लोगों को एंटरटेन कर लिया, मैंने बहुत लोगों से प्यार कर लिया, लोगों ने मुझे धोखा दिया, लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मैंने प्यार दिया था सबको, मैंने शायद फैमिली को कंसर्न किया, मैंने फ्रेंड्स को कंसर्न किया, मैंने सबको जा के लव दिया, प्यार दिया। शायद आपने अपने आप को फाइनेंशियली बहुत इन्वेस्ट किया, शायद आपने इमोशनली खुद को इन्वेस्ट किया। इसको प्रॉब्लम है, चलो सॉल्व कर देता हूँ, इसका दुख है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। हर किसी के लाइफ को आपने समझने की कोशिश की, सबकी ज़िंदगी में आपने सबके ग्लास जाके भरे, सबके ग्लास में जाके पानी भरा है। एंड नाउ यू आर फीलिंग कि आप एम्प्टी रह गए, एंड इस वजह से अब आपकी लाइफ में ऐसा सोच लिया, आपने डिसीजन लिया है कि नाउ आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ, बिकॉज लोग आपको समझ नहीं रहे, लोग आपको सिर्फ हर्ट कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। Four of Swords, Page of Pentacles. In the
नियर फ्यूचर मुझे ऐसे दिख रहा है यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ का, किसी प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हो. यू वॉन्ट लव इन योर लाइफ, यू हैव सम ऑप्शंस. कोई इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ये टॉरस व्यक्ति या लिब्रा राशि का या टॉरस राशि का हो सकता है. एंड ये इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहा है या ले रही है, स्त्री पुरुष जो भी हैं, आपके अपोजिट जेंडर बेसिकली आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं. ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इमोशनली ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, बट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एल्स. आप किसी और चीज़ का इंतजार कर रहे हैं. एंड यू आर ओवर थिंकिंग अलॉट, यू आर फीलिंग लोनली. आप अकेला फील कर रहे हो और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो इन द नियर फ्यूचर. विजडम नॉलेज बढ़ रहा है, इनर इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. आप जो फील कर पा रहे हो, जो सेंस कर पा रहे हो, वो दूसरों को बताना बहुत डिफिकल्ट है, दूसरों को आइडिया भी दे पाना बहुत डिफिकल्ट है. और ये फीलिंग बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट कर रही है. आप अकेलापन बेसिकली लोनली लॉस फील कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं. बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, यू आर वेटिंग फॉर सम स्टेबिलिटी. आपको कोई स्टेबिलिटी चाहिए या आपको एक प्रॉपर ऑफर चाहिए. आपको लग रहा है कि आपको लाइफ में लव नहीं मिल रहा है एंड यू आर नॉट रिसीविंग अ स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप. समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कोई है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है. डेफिनेटली देयर इज समवन. आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हो एंड यू आर बीइंग वेरी क्रिएटिव. बट लेट्स सी किस चीज़ का वेट है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यू आर ओवर थिंकिंग. नेक्स्ट 10 to 15 डेज आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर सकते हैं. ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं. मे बी 4 वीक्स एंड यू विल बी वेरी इमोशनली सेंसिटिव. बहुत सेंसिटिव हो जाओगे. छोटी छोटी बातें आपको इफेक्ट करेंगी. छोटी छोटी बातों से आप बॉदर्ड हो जाओगे. छोटी छोटी बातों से आप हर्ट हो सकते हो. एंड आप वाइजर हो. ऐसा नहीं है दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग क्लियर चल रहा है. आपको पता है आप जो कर रहे हो वो सही है, रॉन्ग नहीं है. बट सेंसिटिव होने की वजह से आप जल्दी से रिएक्ट कर रहे हो, ओवर रिएक्ट कर दे रहे हो, या आपको एकदम से मूड स्विंग्स हो रहे हैं या चिड़चिड़ापन हो रहा है. जो अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल है ना, वो डैमेज हो रहा है. वो सेल्फ कंट्रोल उतना वर्क नहीं कर रहा है आपके ऊपर. ठीक है, सेल्फ कंट्रोल की एनर्जी वर्क नहीं कर रही. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून. आप डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हो. आने वाले समय में यू आर वेटिंग फॉर सम गुड फॉर्चून. मेरा भी भाग्य बदले. आप पेशेंस रख रहे हो बहुत ज़्यादा कि मेरा भी समय आए, मेरा भी भाग्य बदले, मेरा भी वक्त आएगा. व्हील ऑफ फॉर्चून. यू आर वेटिंग फॉर समथिंग. आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास तो कर रहे हो, बट अपनी लाइफ में एक बेटर फ्यूचर, एक मैजिकल मोमेंट या सरप्राइज का वेट कर रहे हो. यू आर वेटिंग फॉर सम सरप्राइज या कुछ मैजिकल हो जाए. आप उस चीज़ का इंतज़ार करते नजर आ रहे हो. एस ऑफ वॉन्ड्स. आप किसी तरीके का मे बी यू नीड सम एक्शन. आप कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग डेस्परेटली. यू हैव क्लोज. आपने कुछ चैप्टर्स क्लोज किए हैं पास्ट के, कुछ अनहेल्दी चैप्टर्स जो आपके लिए सही नहीं थे, जो आपके लिए डिस्टर्बिंग थे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत खाली कर देने वाले चैप्टर्स थे, बहुत आपकी लाइफ के बुरे अध्याय थे. आपने उसे अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया. ठीक है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर सम ऑफर. एस ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड्स. यस, यू आर वेटिंग फॉर आपका जिसने दिल दुखाया, जिसने आपको हर्ट किया, आप चाहते हो उस इंसान से आपको एक एक्शन या कम्युनिकेशन रिसीव हो. डीप इनसाइड यू वांट दैट कम्युनिकेशन. आपको चाहिए वो व्यक्ति आकर आपके साथ भले कैजुअली ही सही बट आपके पास आए. यस, यू वांट समवन फ्रॉम योर पास्ट जिससे आप कहीं ना कहीं रिवेंज मोड में हो. आप नाराज़ हो किसी से, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, आप अपसेट हो किसी से. आपको लग रहा है कि जिस तरीके से चीज़ें एंड हुई वैसी नहीं होनी चाहिए थी. यू वांट समवन टू रिटर्न. आपको चाहिए कि कोई इंसान वापस आना चाहिए और उस इंसान को एक नया प्रयास करना चाहिए आपके साथ. यू डोंट वांट दिस रिलेशनशिप. इमोशनली ऐसा लग रहा है जैसे इमोशनली यू आर नॉट वेटिंग फॉर दिस कनेक्शन एनी मोर. आपको फ़र्क नहीं पड़ता उस इंसान से, लेकिन इट्स समथिंग जो अंदर से ना आपको एक हर्ट हुआ है, आपको किसी ने पेन दिया है. एंड यू वॉन्ट दैट कि वो इंसान आपके लिए भी तड़पे, वो इंसान आपको भी तकलीफ, अब आपको इतनी तकलीफ दे कि अब आपके लिए भी उतना ही वो बॉदर्ड हो जाए, उतना ही वो परेशान हो जाए, वो भी उतनी आपके लिए रोए या गिड़गिड़ाए, या उस इंसान को उतनी ही पेन महसूस होनी चाहिए. बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे आप वेट कर रहे हो और उस इंसान के रियलाइजेशन का, जैसे आप चाहते हो कि उस इंसान को रियलाइज़ हो जाना चाहिए. उसने क्यों नहीं रियलाइज़ किया कि आपकी वर्थ क्या है, उसने आपकी वैल्यू क्यों नहीं की. जैसे यू आर वेटिंग फॉर कि ये इंसान आएगा, इस इंसान को आना पड़ेगा, बट यू आर वेटिंग वेटिंग. कुछ आ नहीं रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. क्लियरली मैं लेट मी जस्ट टेल यू दिस थिंग, कुछ नहीं आ रहा है. यू आर जस्ट वेटिंग. आप क्लियरली दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हो, लाइक वेटिंग कि अब मैजिकल मोमेंट होगा. बिकॉज मैंने अपने पास के सारे चैप्टर्स जो है ना क्लियर कर दिए हैं, मैंने सारे कर्मास क्लियर कर दिए. नाउ इट हैज़ टू. मैं अकेला फील कर रही हूँ एंड या कर रहा हूँ, और यू आर ट्राइंग टू लाइक इस चीज़ को ओवर थिंक कर रहे हो. यूनिवर्स मुझे बताएं
क्या जो ये चाहते हैं ये होने वाला है? क्या ये संभव है? क्या ये काम होने वाला है, या अपॉर्चुनिटी या प्रस्ताव एक्सपेक्टेड है? क्या ये एक्शन आएगा? थ्री ऑफ कप्स, इट्स अ स्ट्रॉन्ग यस, आएगा, बट नॉट दैट टाइम जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप जब एक्सपेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे मुझे नहीं लग रहा है, बट आ रहा है, ठीक है, आ रहा है विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यस आया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे तो लगा था नो है, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे आप वेट कर रहे हो किसी ऐसी चीज़ का जो हो नहीं रही है अभी, और एंड यू आर वेटिंग 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 एंड वेटिंग, यू आर वेटिंग फॉर योर ग्रोथ, यू आर वेटिंग फॉर योर ग्रेट टाइम कि बस इस समय के बाद मेरा तो अच्छा टाइम हो जाएगा। हो सकता है किसी पंडित ने या किसी ने आपको बोल दिया है, या मे बी वाया टैरो रीडिंग्स, यू आर वेटिंग, आपने रीडिंग्स देख रखी है और आपने एक्सपेक्ट किया है कि कोई आएगा, किसी को क्लैरिफिकेशन देना है, किसी ने आना है आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे वेट करोगे, बट यहाँ पर क्लियरली आपके कार्ड्स एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। येस, दिस पर्सन इज ऑल्सो कमिंग। जो इंसान का आपने इंतज़ार किया है वो इंतज़ार आ रहा है, बट विद इन 3 मंथ्स। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मे बी 1 हफ्ते में हो जाए, बट 1 हफ्ते में नहीं हो रहा है। ये इंसान आपको लग रहा है 2 हफ्ते में आ जाए, नहीं, 3 मंथ्स के अंदर आ रहा है। विद इन 3 मंथ्स में ये आएगा भी, और ये एक नई शुरुआत का ऑफर देगा। एंड यू वॉन्ट दिस बिकॉज आपको चाहिए आपके साथ, आपको लगता है आपके साथ चीज़ें अनफेयर हुई हैं, भगवान ने आपके साथ, या शायद उस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है जो आपको लगता है नहीं होना चाहिए था। इस इंसान को उस चीज़ को ठीक करना चाहिए, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि लेट हिम कम, मुझे दिखाना है, मुझे इस इंसान को बताना है कि तड़प क्या होती है, कैसे तड़पना महसूस होता है। एंड नाउ दिस टाइम यू वांट टू इग्नोर दिस पर्सन, आप इग्नोर करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, लाइक मैं इग्नोर करूँगी, मैं भी हर्ट करूँगी, मैं भी उतना ही तकलीफ दूंगा, या मे बी यू वांट दैट जस्टिस, आपको इंसाफ चाहिए और आपके साथ इंसाफ हुआ नहीं है, ठीक है, आपके साथ इंसाफ हुआ नहीं है, क्लियरली मुझे दिख रहा है, एंड यू आर बॉदर्ड, आप इस बात से बहुत परेशान हो। आपको लगता है कि चीज़ें अनफेयर रही आपके साथ, और आप राइट मोमेंट का वेट कर रहे हो, और बहुत पेशेंस रख के बैठे हो, आप दिमाग से भी बहुत चल रहे हो, थोड़े मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ हो रही है आपके अंदर, क्लियरली दिख रहा है कि, बट लाइफ से आप जो फेयरनेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो क्लियरली मुझे आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट मी जस्ट सी अब आपके रून्स के ज़रिए, आपके जिस भी इंसान का आप थॉट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मैंने एक्चुअली टेबल बहुत भर रखी है, ओके। सो यहाँ पर हम लोग रूम्स ओपन कर रहे हैं। मेरा पिटारा है ये, प्यारा प्यारा। अभी ये पिटारा ना 4 लोगों के पास और दिख जाएगा, थोड़े दिनों के बाद देखो सब कॉपी कर लेंगे, फिर ये बस ढूंढना फालतू मतलब सब एज इट इज़ होना चाहिए, सब कॉपी करने में एक्सपर्ट है। तो बस मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करो उस इंसान का, ध्यान कर रहे हो उस इंसान के बारे में, मुझे बताएं उस इंसान के मन में क्या चल रहा है इनके लिए। ओके, आपके पार्टनर ने इस समय अपने इमोशंस को हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो ये इंसान ना इस वक्त बहुत स्ट्रांगली अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं बताना है, मुझे नहीं बात करना है। ये इंसान डिनाइल में, डिनाइल इन द सेंस ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, इसको मन में फीलिंग्स आ गई है, इसको अंदर रियलाइजेशन है, इसको पता है कि इसने आपके साथ जो किया वो नहीं एक्सपेक्टेड है, मतलब नहीं फेयर था, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, कोई तरीके का झूठ या कोई तरीके की मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है, और इस इंसान ने डेफिनेटली आपको हर्ट किया है, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इस चीज़ को होल्ड करके बैठा हुआ है, इस चीज़ को सप्रेस करके बैठा है, इस एक्सप्रेस करने से दूर भाग रहा है। नहीं, आई विल वेट फॉर द राइट मोमेंट, आई विल वेट फॉर द राइट टाइम, मैं राइट टाइम पे जाके बोलूँगा या बोलूँगी, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ये इंसान कर्क राशि के हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं, धनु राशि के हो सकते हैं, और जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के हो सकते हैं, तुला राशि और वृश्चिक राशि भी दिख रही है। ये राशियाँ ज़्यादा दिख रही है, वैसे ऑल साइंस है, सारी राशियों के लिए रीडिंग बनी है, लेकिन जो स्ट्रांगली दिखती है वो बता रही हूँ, नंबर 2 और नंबर 9 दिखे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ये व्यक्ति आपको देख जरूर रहे हैं और हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, आपकी एनर्जी से ये डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टेड है। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, पहले से ज़्यादा मैग्नेटिक हो गए हो, आपकी कोई एक्टिविटी या कोई फोटो या मे भी कुछ इनको आपका दिखा है जिससे ये आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा और फिजिकल इंटीमेसी की चाहत भी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और ये व्यक्ति आपको पाके ब्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं। इन्हें लगता है आप इनके लिए एक लकी चार्म हो, जब भी आप इनकी लाइफ में रहे हो आप इनके लिए एक लक बनकर आगे आए हो, ठीक है। ये व्यक्ति आपके साथ अब ऐसे रहना चाहते हैं जिसमें आप समझो इस इंसान को मालूम है कि इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, बट अब ये ऐसा बनना चाहते हैं, बनाना खुद को चाहती हैं कि यार आगे से मैं ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ पे लॉयल्टी की एनर्जी है, ये इंसान अब आपके साथ लॉयल रहना चाहता है। नंबर 6 भी रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है।
ये इंसान को लगता है कि इन्होंने आपको जो अपने लाइफ से निकाला वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि ऑब्स्टेकल में यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान ने सबोटाज की एनर्जी को गलत समझा है। इन्होंने लग रहा है कि जो मैंने जल्दबाजी में इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाला या जो मैंने रिएक्शन दिया उस टाइम पे वो नहीं देना चाहिए था, वो रिएक्शन वो निकाल देना वो बेवकूफ़ी है, इस तरीके से मुझे नहीं करना चाहिए था। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है दिस इज़ नॉट ईजी फॉर दिस पर्सन। ये इंसान इमोशनली खुद को होल्ड करते हुए, खुद को ज़्यादा सप्रेस करते हुए, खुद को ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये आसान नहीं है उनके लिए, लेकिन उनको करना पड़ रहा है। खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, खुद को बिजी कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, इस इंसान से मुझे बात नहीं करनी चाहिए, ये इंसान से दूर रहना चाहिए। जैन और जून का मंथ रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। ये इंसान से मुझे बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट। ये इंसान मुझे एंटरटेन नहीं करेगा, बहुत 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 रायता फैला हुआ है यार, ये चीज़ों को ठीक करना नामुमकिन है। मैं आज चला भी गया, वो इंसान मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा यार, मैंने एक्सेप्ट करवा भी लिया तो भी मुझे मालूम है इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। ये इंसान मेरे साथ बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, लाइक एक कनेक्शन मेरे को इस इंसान के साथ फील होता है, लेकिन आई कांट से दिस टू दिस पर्सन बिकॉज मैं कमज़ोर दिखूंगा, मैं कमज़ोर दिखूंगी अगर मैंने दिखा दिया ना कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। अगर मैंने अपनी सारी जो बोलते हैं ना अंदर की बातें इसके सामने रख दी, तो ये इंसान मुझे बहुत बहुत झुकाएगा। ये इंसान मुझे हर समय ये बताएगा कि मैंने उसके साथ क्या किया, और ये मुझे ना वो प्यार, वो लव, वो अफेक्शन, वो अटेंशन नहीं देगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो छोड़ो यार, भगवान की मर्जी, भगवान ने ही सोचा होगा, इसलिए छोड़ो, मुझे नहीं ट्राई करना। बट क्या करूँ यार, मुझे इस इंसान से बहुत प्यार हो रहा है और इस इंसान की तरफ मुझे क्रेविंग हो रही है। ये इंसान आपके लिए क्रेव कर रहा है या कर रही है, ये इस इंसान का आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक तरीके का मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट हो रहा है, जैसे ऐसा लगता है कि और आपके नज़दीक आ रहे हैं और नज़दीक जा रहे हैं। देयर इज़ वन सॉन्ग ना, और आहिस्ता कीजिए बातें, डेफिनेटली सूट होता है। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज़ गिरने ना पाए होठों से, वो वाला सॉन्ग डेफिनेटली सूट हो रहा है। सुनो, ये डेफिनेटली उनकी अभी की फ्रेश फीलिंग है आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति ये मानते हैं कि फाइनेंशियली या तो ये आपके बराबर के नहीं है, या इन्होंने कोई पैसों की लेन देन की है किसी तरीके से। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको फेस करने से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि पास के कुछ एक्शंस गलत थे, या फाइनेंशियली क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इनके ऊपर लाइक इन्होंने कोई लेन देन करी है जो नहीं करनी चाहिए थी, पैसों की मांग नहीं करनी चाहिए थी, या आपसे पैसे लिए हैं जो दिए नहीं, या पैसों के मामले में आपको कुछ बहुत गलत बातें बोल दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है। या ये आपके लिए फाइनेंशियली बराबर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, ये थोड़े कम हैं, या बहुत बड़ी जाति के होते हैं ना, जात का माना जाता है कि ये बहुत बड़ी जाति के, ऊंची जाति के हैं, ये छोटे, आप जो लाइक छोटे जाति का है, ये ऐसा कुछ भेदभाव। या हो सकता है आप बहुत रिच हो और ये आप बहुत गरीब हो और ये जो है बहुत रिच है, कुछ वाइस एंड वर्सा है। फाइनेंशियली आप लोगों के बीच में, या जात वगैरह का, कुछ रिलीजन का आप लोगों के बीच में एक डिफरेंस आता है, और जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अरे यार मैं इस इंसान को कैसे अप्रोच करूँ। पर ये इंसान बहुत इंटरेस्टेड है आप में, ठीक है, जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। ये व्यक्ति आपको अपनी ज़िंदगी का सोलमेट मानता है, क्योंकि आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए वाली एनर्जी बनती है यहाँ पर। सोलमेट का मतलब पता है क्या है? सोलमेट तो देखो हर कोई एनर्जी में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो सोलमेट वाली वाइब आई है ना, वो आईने की एनर्जी, जैसे आप इनका आईना हो। मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप दोनों की राशियाँ भी सेम हो सकती है, या आपके बर्थ नंबर्स एक जैसे हो सकते हैं, या आपका कॉलेज सेम हो सकता है। आप जिस कॉलेज में गए दोनों का कॉलेज सेम होगा, बर्थ मंथ सेम होगा, या बर्थ डेट सेम होंगी, ऐसा कुछ होगा जो सिमिलैरिटीज़ में आता होगा। आईना हो, दोनों एक जैसे हो। जैसे कि अगर आप मेष राशि हो, वो भी मेष राशि है, आपका बिहेवियर जैसा है वैसा उनका है, आपका हंसना बोलना जैसा है, सोशलाइज करना है वैसा वो भी सोशलाइज करते हैं। आप जितने अपने आप को बहुत ज़्यादा सजा सवार कर रखते हैं वैसे वो भी रखते हैं। आपको परफ्यूम्स का शौक है, उनको परफ्यूम्स का शौक है। आपको लग्जरी अच्छी लगती है, उनको लग्जरी अच्छी लगती है। ऐसी कोई सिमिलैरिटीज़ आप में हैं जो आईना कहीं ना कहीं दिखाता है। ये दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे को आईने की वाइब्रेशन देते हो। अगर आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन फील कर चुके हो तो ये उन्होंने भी फील किया है। आपने इंटेंस अट्रैक्शन फील किया है तो उस इंसान ने भी उतना ही फील किया है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है, जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे को आईना दिखा रहे हो, एक बराबर के हो, एक दूसरे के सामने टक्कर पे खड़े हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप मुझसे सवाल करेंगे, दीदी हमारी राशि सेम हो गई, अब हम ऐसे में क्या करें, या बर्थ नंबर सेम हो गया, ऐसे में हम क्या करें? बेटा फिर भी आपकी रीडिंग में क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज आपके हमने आने वाले कार्ड्स में देखा था कि विद इन 3 मंथ्स में आपको कोई व्यक्ति अप्रोच कर सकता है, और ये वही व्यक्ति जिसका आपको इंतज़ार है। ठीक है, ये था ना, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। सो लेट मी जस्ट सी। एम, उसके इनिशियल्स एम हो सकते हैं, मैं यहाँ पे इनिशियल्स निकाल रही हूँ। सी हो सकता है,
ठीक है, S H, कुछ ही निकालूंगी, ज़्यादा इनिशियल्स नहीं है, ठीक है, मैं सारे नहीं निकाल रही हूँ, थोड़े ही निकाल रही हूँ। यहाँ पर E है, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स वगैरह से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। सो आप लोगों को कैसी लगी ये रीडिंग मुझे बताना, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह ये प्यारी प्यारी रीडिंग्स बनाती रहूँगी, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप लोगों को कितना मज़ा आता है मुझे बताओ। एंड मेरे दूसरे चैनल पे भी अब मैं एक्टिव हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड बाय द वे, आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट में लिख रहे हो कि आप लोगों को रून सीखना है, आप लोगों को कैंडल सीखना है, आपको कोर्सेज सीखने हैं। मैं आपको बता दूँ, दिया गया नंबर जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसी पे ही आप मेरी टीम को मैसेज करो, मेरी टीम आपको कोर्सेज की डिटेल दे देंगी। रिकॉर्डेड वर्जन्स अब अवेलेबल है, लाइव वाले सारे वर्जन्स और कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं। अब रिकॉर्डेड वर्जन्स है, यस सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, आपके डाउट्स भी उसी रिकॉर्डिंग्स पे क्लियर हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पर है, जो ब्रेसलेट की डिटेल्स है, जो मैं ब्रेसलेट वेयर करती हूँ उसकी डिटेल्स है, आप भी अपने नाम के अनुसार कस्टमाइज़ करा सकते हैं, उसकी डिटेल्स अमित सर के नंबर आपके पास हैं स्क्रीन पर। और उसके अलावा मेरा जो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है वो आप लोग को दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन ऑब्वियसली चार्जेबल फ्री नहीं होता, इस पर भी आप अप्रोच कर सकते हैं मेरी टीम को। अगेन ये मेरी टीम्स के नंबर है, मेरी टीम को आप अप्रोच कीजिए। डीपी पे आपको वैसे भी चार्जेस दिख जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर चार्जेस आपको लगे अफोर्डेबल हैं तो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, आप अपने लिए प्राइवेट रीडिंग्स बुक्स करवा सकते हैं और मुझसे 1-on-1 बात कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आऊँगी जहाँ पर आमने सामने भी आप लोगों से कनेक्शन होगा, बट अभी उसमें दिल्ली दूर है, वो अब आप लोगों के लिए अप्रैल मई में आने वाला है, अभी नहीं। अभी जो है हम लोग सिर्फ ऑन कॉल जो है सेशंस ले रहे हैं, जो कॉल पे मेरे लिए अपॉइंटमेंट लिया जाता है, उसके लिए ऑब्वियसली आपको पहले पे करना पड़ता है, फिर अपॉइंटमेंट मिलती है। डायरेक्ट कॉल्स अवॉइड किए जाते हैं, अलाउड नहीं है, और डायरेक्ट ब्लॉक भी हो जाते हैं वो नंबर्स। सो इसलिए दिए गए नंबर पे मेरी टीम को संपर्क करें, प्रोसेस फॉलो करें, फिर अपॉइंटमेंट मिलेगी और उसके बाद 1-on-1 मुझसे सेशन होगा। बड़ा मजा आएगा आपको अपनी रीडिंग सुनते हुए, बड़ा एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही फीलिंग आती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोर्सेज बाय करने हैं, सेम नंबर पे ही आपको अप्रोच करना है मेरी टीम को, मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स देगी और कैटलॉग में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें। मैं हूँ भारती सिंह, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।